दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, आज हमारी 7 सितंबर हो चुकी है और आज के जितने भी करंट अफेयर्स आपके हो सकते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ ओशियन इंडेक्स में मेज़बानी करेगा? तो वो कौन सा देश है जो भारत के साथ जो है ओशियन इंडेक्स में मेज़बानी करेगा? तो आपको पता होगा कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड के नक्शे में जो है हमारा यहाँ पर दिखाई देता है, वर्ल्ड मैप में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये ऑस्ट्रेलिया है हमारा। वहाँ की जो कैपिटल है वो कैनबेरा है, आप याद रखिएगा। उसका लार्जेस्ट सिटी जो है वो है सिडनी। तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और उसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्कॉट मॉरिसन जी है, तो आप याद रखिएगा उसके पीएम के बारे में भी। तो ये जो है इंफॉर्मेशन आपको काम में आएगी ऑस्ट्रेलिया की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद 24 बैठक की अध्यक्षता जो है की है? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो है बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्मला सीतारमन जी। तो आप ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में एशियाई स्क्वैश के महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? शायद आपको पता होगा कि स्क्वैश जो है एक गेम होती है, तो उसके हाल ही में महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, साइरिस पोंचा जी जो है इसके नए जो है उपाध्यक्ष बने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका फोटो भी मैंने रख दिया है। साइरिस साइरिस पोंचा जी को आप देख सकते हैं, ये है हमारे साइरिस पोंचा जी जो नए उपाध्यक्ष बने। आप देख सकते हैं उसकी फ़ोटो है यहाँ पर। और वो जो है एक इंडियन स्केल्स के जो एक कोच भी हुआ करते थे, याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यहाँ पर पैरा ओलंपिक 2020 की बात हो रही है। तो शायद आपको पता होगा कि पैरा ओलंपिक 2020 में आपका जो चाइना है वो शीर्ष पर रहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, आप याद रखिएगा चाइना को। अब देखते हैं हम चाइना के बारे में थोड़ी सी डिटेल। जो चाइना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड के मैप जो है वहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई देता है। चाइना जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसकी जो कैपिटल है वो बेइजिंग है। उसका लार्जेस्ट सिटी जो है शंघाई है। उसकी लैंग्वेज जो है स्टैंडर्ड चाइनीज़ है, ये तो आपको पता ही होगा। तो याद रखिएगा आप इसके बारे में। और चाइना की जो करेंसी है वो रेनबिन भी है, याद रखिएगा चाइना की करेंसी के बारे में भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मक शेरिट दिवस जो है कब मनाया गया है? तो यह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 5 सितंबर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर। तब जो है हमने मक शेरिट दिवस जो है मनाया है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो कौन सा राज्य है? गुजरात, दिल्ली या कर्नाटक? आपको पता होगा कि कर्नाटक में जो है ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर हाल ही में प्रतिबंध लगा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। हाल ही में किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण हुआ किया जाएगा? याद रखिएगा सूर्य किरण जो है वो किया जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा नेपाल। अब हम बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल जो है वो यहाँ पर उसका जो है ध्वज ऐसा दिखता है, उसका कुल चिन्ह ऐसा है। और नेपाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया के पास में छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारा नेपाल है, याद रखिएगा इसको। अब जो नेपाल है उसकी थोड़ी सी बात की जाए यहाँ पर, तो उसकी राजधानी जो है काठमांडू है, उसकी राजभाषा नेपाली है। और सरकार जो है उसका लोकतंत्र, उसका प्रधानमंत्री जो है खड़ग प्रसाद ओली जी है, याद रखिएगा खड़ग प्रसाद को। और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जी है, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आईटीबीपी की टीम ने कौन से राज्य में माउंट बलबला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो आईटीबीपी जो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आप उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो माउंट बलबला है वहाँ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, वो किस राज्य में है? तो शायद आपको पता होगा कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक। याद रखिएगा इसको आप। देखते हैं आईटीबीपी में बारे में थोड़ा सा। तो आईटीबीपी जो है एक बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखिएगा चाइना तिब्बत जो रीजन है वहाँ पर वो काम करता है। और 24 अक्टूबर 1962 उसकी जो है स्थापना की गई थी, आप याद रखिएगा 1962 को जो है उसकी जो है स्थापना की गई थी, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसने
ए रूड लाइन द मेमोयर जो है बुक लिखी है, वीर संधवी ने, सुमंत मिस्त्री या फिर नरेंद्र मोदी जी? शायद आपको पता होगा कि द मेमोयर बुक जो है वो हमारे वीर संधवी जी ने लिखी है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य की आवास परियोजना के लिए $105 मिलियन की जो है ऋण अनुमति दे दी है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु जो है, उसके लिए जो है एडीबी ने $150 मिलियन की ऋण अनुमति दी है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में थोड़ी सी। तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु इंडिया के जो है लास्ट वाले भाग में यहाँ पर है, आप यहाँ देख सकते हैं इसको। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, सबसे बड़ा जो शहर है वो भी चेन्नई है, और राजभाषा भी उसकी तमिल ही है, याद रखिएगा। उसका जो मुख्यमंत्री है वो MK स्टालिन जी है, याद रखिएगा उसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला देश बन गया है कौन सा? शायद आपको पता होगा कि जो प्लास्टिक समझौता होता है इलेक्ट्रिक मनी या ATM वगैरह से, तो वो कौन सा देश बन गया है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा भारत। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि हमारा इंडिया जो है पहला देश बन चुका है, तो याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में डूरंट कप का संस्करण 130वां कहाँ शुरू हुआ है? तो डूरंट कप जो है इसके बारे में पहले कुछ जानते हैं। आप देख सकते हैं डूरंट कप के बारे में यहाँ पर, जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट जो है उसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले जो 1888 में जो है दिया गया था डूरंट कप, इंडिया में दिया जाता है, याद रखिएगा। और जो है हम यहाँ पर बात करते हैं डूरंट कप की जो है 130वां संस्करण कहाँ पर जो है शुरू हुआ है, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको एक क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच आपका यहाँ पर।